कृष्णा This call is now being recorded. ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी नंदे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी गुरुदेव। जी। तो कल हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन था और हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया जाता है कि वह 64 माला के 3 स्टेप्स लेते थे, 3 फेरे लेते थे। पहले 64 माला वो उच्च आवाज से करते थे, उसके बाद 64 माला है वह एकदम धीमे गति से करते थे जिससे वो अपने आप को सुन पाए। और तीसरे 64 माला था वह मानसिक जप करते थे, वो मन में ही करते थे। हमारे लिए 16 माला है वह एक जगह पर बैठ के करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्य ने पूछा कि जपा में आपको ज्यादा कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अगर तुम अपनी 16 माला एक जगह पर बैठकर अगर कंप्लीट करते हो तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारी 16 माला है वह एक ही जगह पर बैठकर पूर्ण हो। तो जी, तो आप में से कितने लोगों का 16 माला है वह एक जगह पर बैठकर होता है? फिंगर को रेज कीजिए। 16 माला एक जगह पर बैठकर होता है, ऐसे कितने लोग हैं? एक बार आपने शुरू किया तो जब तक उठना नहीं है, जब तक कि मेरी 16 माला खत्म नहीं होती है। ओके, तो कम से कम 21-22 लोग हैं जी। तो एक जगह पर बैठकर करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं होता है गुरु जी। तो हमें एक जगह पर बैठकर 16 माला करनी चाहिए। एक बार आपने जपा शुरू किया आपको तब तक उठना नहीं है जब तक मेरी 16 माला नहीं होती। इसलिए जो भी आपको जरूरत चीजें हैं, पानी है या फिर जो आपको चीजें लगती हैं, आपको साथ में लेके ही बैठना है। और वो जो जप करने का स्थान है आपका, वह वहां पर कोई आवाज, कोई गड़बड़ी, कोई ऐसा ऐसा चीज नहीं चाहिए। वह जो डिस्टरबेंस होता है उससे फ्री चाहिए, मुक्त चाहिए वो जगह जहां पर है ना कृष्ण का नाम और आप और आपका मोबाइल भी आपको ऐसे रखना है जिससे आपका चेहरा दिखाई दो। कई बार लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उनकी जपा की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। तो जो भक्त है वो इस तरह से करते हैं तो मुझे पता है कि वो जप कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से भी पता चलता है चेहरे को देख के कि ये स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन कुछ भक्त हैं वह कैमरा तो ऑन करते हैं
लेकिन स्वयं वह कैमरा के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये इनका दुर्भाग्य है। जप करते समय एक दूसरे को देखना बहुत ज़रूरी है ना? और अगर आप अपने आप को अगर आप कैमरा के सामने नहीं लाओगे तो आपके मन में वो प्रेशर ही नहीं रहेगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे जब अच्छा करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों चीज़, कि सबसे पहले आपका मोबाइल है इस तरह से रखना चाहिए जिस तरह से आपका चेहरा दिखाई दे, और जब ऐसा नहीं होगा तो आपको रिमूव किया जाएगा जपा सेशन में। और खास करके जो नए लोग हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराने लोग वैसा ही कर रहे हैं। तो ये उचित माहौल नहीं बनता है जपा करने के लिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भी मंदिर में आते हैं जपा करने के लिए तो सबको साथ लेके बैठते हैं, सब लोग उनको सर्कल बनाते हैं। महाराज ने गौराम प्रभु को कहा था कि जपा में सारे भक्त सर्कल बनाएंगे और एक दूसरे को देखते हुए जप करेंगे, इससे जप बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे खास करके एक ऑनलाइन सेशन भी चलता है, लेकिन उसमें ये कंपलसरी है कि आपका फेस विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं है तो आपको तुरंत रिमूव किया जाता है। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि काफ़ी लोग तो कैमरा ऑन ही नहीं करते हैं। तो अभी अगर आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो आपको रिमूव किया जाएगा और उसके बाद फिर आपको ब्लॉक किया जाएगा, फिर आप आ नहीं सकते हैं सेशन में। अगर आपकी कुछ भी कठिनाई है, परेशानियां है, तो आपको पहले से मैसेज करके बताना होगा, और परेशानी भी परमानेंटली नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जपा करते समय अपने आप को विजिबल रखना है ना। और हमेशा आप तिलक लगा के आने का प्रयास कीजिए। जो भी लोग हैं वह मंगल आरती गाते हैं, नरसिंह आरती गाते हैं, तुलसी आरती गाते हैं। तो अभी हम नरसिंह आरती और तुलसी आरती ऑप्शन रखेंगे। तो नरसिंह आरती हम नहीं गाएंगे मंगल आरती के समय। नरसिंह आरती वह दोपहर के सत्र में कवर किया जाएगा। तो हम मंगल आरती के बाद डायरेक्ट तुलसी आरती और फिर चैतन्य शिष्टाष्टकम और फिर नाम अपराध करके हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मंगल आरती है वह नरसिंह आरती हम गीता सत्र में गाएंगे उसको, ताकि कम समय में सब चीजें हो। आधा घंटा लगता है डेली। तो एक चीज होगी। और दूसरा है कि आपको कैमरा है वह विजिबल रखना है, तो इसका आप ध्यान रखिए। और हो सके तो तिलक लगा के आइए। देखिए, आप मंदिर में तो आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कैमरे के सामने तो अच्छे से रहिए जैसे आप मंदिर में बैठे हैं। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे चलेगा। तो जब आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। ये भाव होना चाहिए आपके अंदर। तो दूसरी चीज बता रहा हूँ कि मैं जो 16 माला है वह इसलिए जरूरी है करना क्योंकि हमारा ध्यान बना रहता है। जब भी आप उड़ जाते हो किसी जगह से तो फिर आपका मन वापस आपको लगाना पड़ता है जपा में। तो इसके लिए ये 16 अक्षरी मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरी मंत्र हमको 108 बार लेना होता है और ऐसे हमको 16 बार मालाएं करनी होती है। तो हमारे लिए ये टास्क है ना। लेकिन हमको संघर्ष तभी करेंगे जब हम अपने आप को विजिबल करेंगे, क्योंकि आप माया को जानते नहीं है
माया बहुत स्मार्ट होती है। अगर आप अकेले ही हैं, भले ही आपने कैमरा ऑन करके अपने फायदे के लिए आप भक्तों को देख रहे हैं, लेकिन आपको अपने को भी दिखाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका जप अच्छा होगा। क्योंकि एक भय रहता है मन में कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे जपा अच्छा करना चाहिए। तो इस चीज को आप नोट कीजिए आज से ही, ठीक है। और ये जो 16 अक्षरी मंत्र है ना, 16 अक्षरी मंत्र को ध्यान पूर्वक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम दवाई ले रहे हैं, दवाई लेते समय हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि दवाई मैं अच्छे से ले लूं। तो हम सभी लोग तो आते हैं ये समय में, लेकिन थोड़े ही समय में जपाटक खत्म होता है, आपके 2-4 माला हो जाती है, फिर आप देखो आपके मन की स्थिति बहुत खतरनाक होने लगती है। आपको मन ऐसे ऐसे चीजें बोलता है, एक तो कहता है उठो, सो जाओ, लॉग आउट हो जाओ, काम बहुत ज्यादा है, इतने सारे विचार आने लगते हैं कि कई लोग माला ही रख देते हैं और इससे भी हमारी हार हो जाती है। उठना है, आप उठे हैं, लेकिन माया आपको इस तरह से कहेगी कि आपकी 16 माला नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है कि हमको एक जगह पर बैठ के माला करनी है, मोबाइल को छूना नहीं है। पूरे 16 माला में जो व्यक्ति 16 माला में मोबाइल को छुएगा, है ना, अपराध में काउंट आता है वो, है ना। क्योंकि वो 11वां अपराध है कि जप करते समय मोबाइल के मैसेज देखना, मोबाइल के स्टेटस देखना, या फिर, है ना, अन्य चीजों को करना, ये 11वां अपराध है इस्कॉन में। जप करते समय मोबाइल के सामने कैमरा ऑन करके छोड़ दो उसको, उसको आप और भक्तों को देखो, जप करो, बाद में हाथ मत लगाओ, कोई मैसेज आए बाद में देख लो, ठीक है। इन चीजों का पालन कीजिए, नहीं तो हमारा जपा ऐसे ही सालों साल होते रहेगा और कुछ आपको लगेगा कि कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, एक मानसिक शांति रहती है, बस मेरा माला हो गया। लेकिन माला कैसे हुआ ये भी तो जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम प्रभु। राम राम कृष्ण सीता। कृष्ण हरे हरे।